पग मार्क्स मिले हैं, फ्रेश मूवमेंट मिला है टाइगर का। एंड आई गॉट सम एलर्जी इन माय हैंड्स आल्सो। वो टर्न अवे हुआ बाय द टाइम somebody else came and it started approaching the सांबर tried to attack and then पर लग तो नहीं रहते जो सुबह पंजे देखे थे हमने। हाँ, पर अगर वो फ्रेश होता तो टाइगर कहीं ना कहीं आसपास टकराता है ना। और फिर हैबिटेट फ्रैक्चर टाइगर रिजर्व है ये पूरी तरीके से। अक्टूबर का टाइम है और सरिस्का में अच्छी खासी ठंड है मॉर्निंग में, सो रिलेटिवली सो आई एम वेयरिंग अ जैकेट राइट नाउ एंड 6:30 बजे की एंट्री है और काफ़ी हद तक टाइमिंग्स जो है वो रणथंभौर वाले ही हैं। यहाँ पर भी 6:15 हो रहे हैं और 15 मिनट में हम जंगल एंटर करने वाले हैं। 2008 में जब रणथंभौर से टाइगर शिफ्ट किया गया था ना, हाँ, तो उसी समय सभी टाइगर्स के जीपीएस कॉलर लगा के शिफ्ट किया गया था। अच्छा। सभी के पीछे एक लोकल बंदा होता है गांव का, तो डिपार्टमेंट ने उनको हायर करके सभी को जीपीएस से उसको फॉलो करते थे। बट जिनके अभी कॉलर्स नहीं हैं उनको पगमार्क से फॉलो करते हैं ये, और अंदर जो कैमरा ट्रैप्स होते हैं उससे भी मालूम करते रहते हैं कि टाइगर्स का मूवमेंट कितना बजे हुआ और किस तरफ में गया है वो। अभी टोटल 32 टाइगर्स है यहाँ पर। 32 टाइगर्स हैं। 32 टाइगर्स है। बीच में तो एक ऐसा फेज आया था ना जब कोई भी टाइगर्स नहीं थे यहाँ पे। 2003 में डिक्लेयर हो गया कि सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं था। हाँ। 2003 से 2008 तक, यानी कि 5 ईयर तक एक भी टाइगर नहीं था सरिस्का में, क्योंकि रीजन था पोचिंग। जैसे सरिस्का और पन्ना में दोनों जगह पे पोच हुआ था टाइगर, बट उसमें किसका हाथ है पीछे उसका कोई अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया था तब तक। सीबीआई ने जांच करके उसको क्लियर किया कि सरिस्का से टाइगर खत्म हो गया। फिलहाल टाइम हो गया है 7:40 और अभी तक टाइगर साइटिंग तो नहीं हुई है। पग मार्क्स मिले हैं, फ्रेश मूवमेंट मिला है टाइगर का, बट नो साइटिंग सो फार। और 2-2.5 घंटे बचे हमारी सफारी में, तो अभी थोड़ा टाइम और बचा है सफारी में। 10 बजे के करीब सफारी ख़त्म होगी। लाइट अच्छी है, अगर कुछ मिल जाए तो कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं, अदरवाइज लेट्स सी। सो हमें अभी पग मार्क्स मिले हैं युवराज और पोनीटेल के। इंटरेस्टिंग बात यह है कि युवराज जो है वो सरिस्का का ही टाइगर है, एज इन इट वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर हियर एंड इट्स अ स्टार मेल ओवर हियर एंड देन ही हैज़ हिज मेटिंग पार्टनर विद हिम। दोनों के पग मार्क्स एक साथ में थे। शी इज़ नोन एज पोनीटेल एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस टाइगर ओवर हियर। शी वॉज शिफ्टेड इन 2008। रणथंभौर में T1 और T2 के नाम से जाने जाते थे टाइगर्स, टीना 1 and टीना 2, and these were the daughters of Dollar male who were shifted in 2008 over here. Nothing so far. 2 बार सांबर की कॉल आई थी और इसी एरिया से आई थी, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कुछ देर से, but nothing so far. And I got some allergy in my hands also. That's another problem. The fingers are starting to swell. This reminds me, जंगल में अगर आप आ रहे हैं तो अपना मेडिकेशन पूरा लेकर के आइए। बेसिक दवाइयाँ, एंटी एलर्जिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेडेक ऑफ कोर्स। जंगल में एलर्जी डेफिनेटली आपको हो सकती है बिकॉज अलग टाइप का एनवायरनमेंट है, थोड़ा कोई प्लांट लग जाए, कुछ झाड़ी लग जाए एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इसमें बेरी के कांटे चले गए थे, सो इसकी वजह से पूरी फिंगर्स स्वेल हो रही है। So this marks the end of first safari of 8 year. टाइगर तो नहीं मिला पर मूवमेंट बहुत था। पग मार्क्स बहुत फ्रेश थे, जगह जगह पे टाइगर के बैठने के निशान भी थे और 2 सांबर के लाउड कॉल्स भी मिले थे, पर टाइगर नहीं मिला। वी हैव अ लॉट शेड्यूल्ड फॉर द डे नाउ। अब आगे जाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनेंगे सरिस्का की और कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिलेंगे। सो देखते हैं, परसों की सफारी है अब इसके बाद। फ्रेश पंजों के बारे में पूछ रहा हूँ ना। हाँ। तो शाम के पंजों भी जो होते हैं वो धोखा खा सकते हैं कि सुबह की काफ़ी बार हमको लगता है कि फ्रेश पंजे, पर वो शाम या लेट इवनिंग
या रात के भी होते हैं काफी बार ना। पर लग तो नहीं रहते जो सुबह पंजे देखे थे हमने। हाँ, पर अगर वो फ्रेश होता तो टाइगर कहीं ना कहीं आसपास टकराता हमें ना। और फिर आसपास में पीकॉक और लंगूर नॉर्मली बैठे थे और खा रहे थे, तो उसका मतलब टाइगर मतलब उसकी बिल्कुल मतलब फ्रेश मूवमेंट नहीं थी। अगर होती रोड के आसपास तो बहुत पर पंजों की डेफिनेशन तो बहुत शार्प होती, जैसे हवा नहीं चलती ना। हाँ। रात में हवा नहीं चलती है कुछ भी, तो वो शार्प ही लगती। जीप चल रही थी, मिट्टी उड़ रही थी। तो हमारी सिर्फ सेकंड गाड़ी थी, इतने खराब थोड़ी ना हो जाएंगे पंजे। जब हम बाहर निकल रहे थे तब भी बहुत शार्प थी हाँ, डेफिनेशन। तो तब भी आपको शार्प ही लगी ना निकलते वक्त, तब की कितनी जीप जा चुकी थी। और जैसे हमने जो सुबह पंजे देखे और फिर शाम वाली सफारी में अगर उसी जोन में जाते हैं और देखते हैं, तो फिर उससे अगर हमको फिर आसपास पंजे मिलते हैं तो आइडिया हो जाता है कितना पुराना है कितना फ्रेश। So we just saw the example of what we had discussed. थोड़ा ही आगे गए और एक मेल सांबर को कोई फीड करा रहा था। फीड कराने के बाद वो वहीं खड़ा रहा ऑफ कोर्स। हम लोगों ने गाड़ी रोकी तो वो गाड़ी के पास आया। इतनी देर में कुछ लोग आ गए बाइक पे और उसमें से एक सांबर के पास गया। सांबर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वाइल्ड एनिमल, तो अंदर से तो इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्टिंक्ट्स। वो टर्न अवे हुआ। बाय द टाइम somebody else came and it started approaching the sambar tried to attack, and then the third person came with this thing to beat the sambar. And this is the chain reaction that happens because you call wildlife outside, people interact with wildlife, and ultimately this is bound to happen. मिल्क केक मुझे बहुत पसंद है। मिल्क केक उतना अच्छा नहीं है। चेक ना ये, मुझे लग रहा है ये ATR से ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग चैनल होने वाला है। बर्फी है, बर्फी ठीक है, but this is my favorite. Actually all the sweets are my favorite, but this is also one of my favorites. बड़ा अच्छा है, खा के देखो। It is good. So the special guest today in today's vlog is Apurva Krishna ji, who is the DFO of Alwar, and we are meeting him, and I'm really excited to actually have a discussion about Sariska, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत peculiar टाइगर रिजर्व है। और मज़े की बात यह है कि हमारा पहला ATR का टाइगर रिजर्व है, तो इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जंगल में, कोई टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज़, ये सारी बातें हम आज उनसे करने वाले हैं। और सरिस्का अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टाइगर रिजर्व है क्योंकि ये दिल्ली के बहुत पास है और NCR का इकलौता टाइगर रिजर्व है। तो उसके लिए आज सर से मिलेंगे और सर से कुछ पूछेंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, और आई एम प्रीटी श्योर द मीटिंग इज़ गोइंग टू बी रियली एनलाइटनिंग। This green patch that you're seeing, this huge green patch, this is Sariska Tiger Reserve. Okay. ठीक है, you can relate the shape of it. Right. This one. यहाँ से यहाँ के बीच में there are several research papers that say कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन इन दो जगहों के बीच में होता है। हैबिटेट फ्रैक्चर टाइगर रिजर्व है ये पूरी तरीके से, ठीक है। ये जो रोड है ये अलवर सिटी है, ये दिस इज अलवर सिटी। ओके। दैट एंड दैट कॉर्नर डायगोनली अपोजिट नियर हिम इज जयपुर। ओके। ठीक है, और ये फर्दर इस तरफ जहाँ मैं बैठा हूँ, हाँ दिल्ली है, ठीक है। तो ये रोड जो जा रही है अलवर से निकल के, ये दिख रही है आपको, ये ऐसे जाती हुई, ये बिल्कुल टाइगर रिजर्व के बीच में से जा रही है, ठीक है। ओके। ये बिल्कुल टाइगर रिजर्व, आप अभी ये मेन हाईवे है, नेशनल हाँ ये मेन, आप इसी से आए हैं। ओके। अभी आप आए हैं तो बीच में फॉरेस्ट मिला होगा, बिल्कुल, आप बिल्कुल बीच में इसमें से आए हैं। ओके, ठीक है। आपने कचौड़ी खाई है यहाँ पे, ओके, दिस प्लेस। तो यहाँ पे तो प्रॉपर सेटलमेंट्स है, मतलब आप यहाँ कहीं रह रहे हैं थाना गाजी में, ओके, ठीक है। दिस इज थाना गाजी, ठीक है।
अब ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट में दिस इज ग्रीन में जो दिख रहा है वो कोर एरिया है कहीं भी, ओके, और जो ऑरेंज में दिख रहा है बफर एरिया है। ओके, ठीक है, ओके, डजंट मीन कि यहाँ टाइगर ज़्यादा है और यहाँ कम है। एक्चुअली इट इज़ द रिवर्स, यहाँ टाइगर ज़्यादा है बफर में। उसका कारण अभी बता रहा हूँ। ये टूरिस्ट जोन है, दिस पार्ट, ओके, इस टूरिस्ट जोन। आज अब जहाँ गए हैं दैट वाज घान का, दैट्स जोन नंबर 1 क्या? हाँ ये जोन नंबर 1, ये घान का है। इतना है टूरिस्ट जोन। थोड़ा बहुत ये पांडुपोल में मंदिर है। इससे इस टूरिज्म प्रेशर की वजह से इस जोन की जो टाइग्रेस हैं, टाइग्रेस नंबर 7, 8 एंड 9, ओके, जो विजिबल इम्पैक्ट ये है कि टाइग्रेस 7 और 8 ने तो कभी बच्चे नहीं दिए, ओके, दिए ही नहीं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, और 9 ने सिर्फ एक बच्चा दिया है, सर्वाइव किया वो, हाँ ओके, एक ही बच्चा दिया है उसने और वो सर्वाइव किया है। ठीक है, तो 7 और 8 ने कभी बच्चे नहीं दिए, 9 ने सिर्फ एक ही बच्चा दिया है। और इनकी एज क्या होगी? 7, 8, 9 की तीनों की लगभग? आई थिंक दे हैव क्रॉस देयर प्राइम। अब ये होंगे 10 साल के करीब के, पुरानी टाइग्रेस है, 10 साल के करीब के, ओके, नॉट एग्जैक्टली पुराने, लेकिन प्राइम क्रॉस कर दिए, Relatively, हाँ। हाँ रिलेटिवली। ठीक है, तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म दैट इज हैपनिंग, रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। अब इसके बहुत से ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इंस्टेड कि हम प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ से अलाउ करें, हम शटल बसेस अलाउ करें। ठीक है, 3 गेट हैं सर इसका, कि ये सदर गेट बोलते हैं, साउथ में टहला गेट बोलते हैं, ये सिलीबेरी गेट है ईस्ट में। तो सिलीबेरी गेट का प्रपोजल चल रहा है, दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। ओके, ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछते हैं, यंग जनरेशन जो है, कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम कनेक्ट तो हो नहीं सकते डिपार्टमेंट से, जब भी होंगे एज एंड व्हेन वो अलग होगा। तो आपके हिसाब से कोई सजेशन के शुरुआत कैसे करें? कोई भी अगर जंगल पसंद करता है बट कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो एक्चुअली सबको थोड़ा सा हेल्प करें ये समझने में कि अपने लेवल पे सब लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है ही। इसके अलावा अगर एक्टिवली डिपार्टमेंट की हेल्प करनी है तो डिपार्टमेंट की हेल्प पार्क मैनेजमेंट में करनी है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो कई सारे NGOs काम कर रहे हैं पानी में, उसमें हेल्प कर सकते हैं लोग, NGO है ना, वॉलंटियर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब नए वाटर पॉइंट्स बनवा सकते हैं, कुछ वाटर पॉइंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रोटेक्शन में भी, एंटी पोचिंग में भी, जो पूरा GIS वगैरह से हम लोग हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये करना हो किसी ने तो व्हाट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू? फील्ड डायरेक्टर जो होता है, हर पार्क, हर टाइगर रिजर्व में एक DD होता है, एक FD होता है। मैं DD हूँ, मेरे से ऊपर FD है। तो FD इज द होल सोल, हाँ, फाइनल अथॉरिटी। तो FD ऑफिस में अप्लाई करें, उसमें हर जगह पोजीशंस निकलती हैं। या इवन अगर NGO के माध्यम से भी करना है तो वो भी FD ऑफिस से कर ले, टाई अप कर ले। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें कर सकते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमें सबकी हेल्प चाहिए, हमें NGOs की हेल्प चाहिए, हमें इन्वायरमेंटली अवेयर वॉलंटियर्स की हेल्प चाहिए, और जो गांव वाले हैं उनकी हेल्प चाहिए। सारे एफर्ट्स हमको कन्वर्ज करने हैं इस पार्क को बचाने के लिए। तो इसलिए हमें जो भी हेल्प करना चाहे हमको कांटेक्ट कर सकता है, हमको नए आइडियाज़ दे सकता है, और हम उस पर साथ मिल करके इस पार्क को एक वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये स्टोरी भी बहुत ही अमेजिंग है, फ्रॉम 0 to 33 इन सच चैलेंजेस, जहाँ पे हर कुछ किलोमीटर बाद एक गांव है। ऐसे चैलेंजेस में भी हमने इस लेवल पे आके करवा दिया है। तो अब आगे जाकर के इसका क्या फ्यूचर है, उस पर हमें अगर जॉइंटली काम करें और कुछ अच्छा इस पार्क के लिए कर सके तो दैट विल बी नाइस। आई थिंक द फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो रीलोकेशन पे सक्सेसफुली बना है ना। पन्ना भी बना है, बट पन्ना में ये चैलेंजेस नहीं है। हाँ। जैसे गांव के चैलेंजेस हैं, रोड्स के चैलेंजेस हैं, रिलीजियस टूरिज्म के चैलेंजेस हैं, और इसके टेरेन में भी एक अपना चैलेंज है ना। और फिर पन्ना इज एन MP विच इज हाईली फॉरेस्टेड स्टेट। यस, दिस इज एन NCR। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे माइनिंग के इंटरेस्ट हैं लोगों के, यहाँ फेलिंग के इंटरेस्ट हैं, हर तरह के मतलब डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे है। आइसोलेटेड है ये, पन्ना आइसोलेटेड नहीं है, कॉरिडोर उसका पूरा कनेक्शन है।
इलीगल माइनिंग का इशू अभी भी है. आई थिंक जजमेंट आई थी एक बीच में सुप्रीम कोर्ट की. इलीगल माइनिंग का एक ऐसा इशू है कि उसको सिर्फ डिटरेंस से बंद नहीं किया जा सकता, कम ज़रूर किया जा सकता है. लेकिन आज जैसे यहाँ पे अलवर में इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम बहुत कम है, सिग्निफिकेंटली लेस है, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो ज़ीरो है, क्योंकि इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है. कि जब तक वहाँ के जो लोग हैं उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड नहीं होगा तब तक वो क्या करेंगे, जैसे पोचेंगे, उनको कुछ सही काम पे लगा देंगे तो वो अपने आप गलत काम छोड़ देंगे. तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको फॉरेस्ट से उनकी इकोनॉमिक लाइवलीहुड जोड़ दी, तो फिर अब उन्होंने इलीगल माइनिंग रोक दी. ओके, ठीक है, तो दैट इज अ परमानेंट फिक्स. हमेशा डंडा लेके फॉरेस्ट वाला हर जगह नहीं खड़ा हो सकता, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले कहा, फ्रिंज कम्युनिटी की लाइवलीहुड पे और उनकी एजुकेशन पे, वहाँ के विमेन के एजुकेशन पे, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ध्यान दें तो बेहतर रिजल्ट आएंगे.